Hi and welcome back to my YouTube channel Truly Twisted. So कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं आ गई हूँ आप सबके साथ एक और वीडियो लेकर, और ये वीडियो काफी ज्यादा फनी एंड एंटरटेनमेंट वाली वीडियो होने वाली है। सो ये वीडियो है पाकिस्तान नाइटमेयर, मेजर गौरव आर्या, इंडियन मीडिया बेस्ट वायरल फनी एंग्री कॉमेडी ठग लाइफ मोमेंट्स। सो ये वीडियो है तो मेजर गौरव आर्या के ऊपर। आई थिंक उनकी जो भी फनी एंड ठग लाइफ वाली जो क्लिप्स होती है उनको मिला के कुछ वैसा ही फनी सा वीडियो है। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले पाकिस्तान का इलाज करना पड़ेगा। इलाज भी नहीं, मरम्मत करनी पड़ेगी, रिपेयर वर्क। एक इंडियन मेजर जो रिटायर होने के बाद भी आज पाकिस्तान के लिए बुरा सपना साबित होता है। हर एक फौजी जो शहीद हुआ है, हर एक बेगुनाह जो शहीद हुआ है, 26/11 में, पार्लियामेंट अटैक में, अक्षरधाम में, 1993 में, कोई नहीं भूला भाई, कोई नहीं भूला, सब याद है हमको। एक एक चीज नोटेड है और एक एक चीज का हिसाब होगा। बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला एक एक करके हिसाब लिया जाएगा तुम लोगों से। अब होगी क्रांति। जय महाकाल, जय महाकाल महादेव। टीवी न्यूज में हाजिर जवाबी की मिसाल। तुम्हारी डबल चिन ट्रिपल चिन है, तुम्हारा पेट निकला हुआ जंजू, और तुम अपने आप के मेजर लगाते हो। नाम क्या है? मैंने ऐसा मोटा मेजर आज तक नहीं देखा। अगर मेजर जंजुआ 10 सीढ़ियां चढ़ ले बिना हाफे हुए, मैं अपना नाम बदल लूंगा। जो देते हैं जैसे को तैसा जवाब। I blame the way you celebrated abrogation of 370 articles. I blame the way you celebrated the movie. आपको जन्म भर मातम करना है, कब हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। 370-35 से कभी वापस नहीं आ सकता, नहीं आएगा कभी। आप रोते रहो। इनका एक ही मोटो है, सीधी बात, नो बकवास। पुलवामा करोगे तो बालाकोट होगा सर, उड़ी करोगे तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी। इनकी डिबेट्स देखने में एक अलग ही मजा है। अरे संडास की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे पश्चिमी बॉर्डर पर संडास था, वो अलग बन गया हमसे मुल्क। अब कहाँ जाएं? समझ गए? क्योंकि इसमें जितना सीरियस मुद्दों पे डिस्कशन होता है, उतना ही हंसी मजाक और टांग खिंचाई भी होती है। ये 20-20 रुपए के लिए बाल काटता है, एक्चुअली पीर है ये। मैं बताता हूँ, इसका शाह महमूद कुरैशी का मैंने वीडियो जारी करा था एक बार बहुत पहले। ये पीर है। इमोशनल डैमेज। ये पंजाब के गांव में लोगों के बाल काटता है, ये पीरी लेता है, उनसे पैसे लेता है 20-20, 10-10 रुपए। अच्छा, ये पहली बार बंदा ना, ये बीच में पहली बार ये फॉरेन अफेयर्स के ऊपर बयान देता है, वरना तो इनके शेख रशीद ही निपटा देते थे इनका पूरा फॉरेन अफेयर्स। शेख रशीद इज अ नॉटी बॉय। ओह, ही इज अ नॉटी बॉय, बदमाश बच्चा है वो। बेइज्जती हो गई। बात तो सही है। मजा आ गया रे बाबा। अपने अपोनेंट को रोस्ट करने में इनको इतनी महारत हासिल है कि इनके फैंस के लिए इनका लेवल कैरी मिनाटी से भी ऊपर है। हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के ऊपर थूकता नहीं है। ये वही मैं कह रहा हूँ ना, अहमकों की जन्नत में रहते हैं पाकिस्तानी है। दे लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। अच्छा बात नहीं है। इनका यही है, हम घोड़े पे बैठेंगे, हाथ में तलवार लेके, घोड़ा बिक गया। और तलवार गिरवी है। वाह वाह, क्या बात कही आपने, जबरदस्त, मजा आ गया। मेजर आर्या थोड़ा मोड़ी किस्म के आदमी है, तो जब इनका मूड ऑफ हो जाता है तो उसके लिए भी इनके पास एक थेरेपी है। इन्होंने वो थेरेपी शेयर की और बताया कि कैसे ये अपना मूड ठीक करते हैं। जब मुझे लगता है कि मेरे सर्कमस्टेंसेस खराब है वैभव, जब मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं पाकिस्तानी टीवी देखता हूँ। वहां पे रोज इतना मातम होता है कि मुझे लगता है नहीं, मैं इनसे तो बेहतर हूँ यार। तो फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार इतने बुरे हाल तो नहीं है। वो तो हर रोज पाकिस्तानी एंकर टीवी पे बैठ के अपने कपड़े फाड़ रहे होता है, आईजी लुट गए, आईजी बर्बाद हो गए, उनका रोना गाना खत्म नहीं होता। देन सडनली यू फील दैट यू आर फार बेटर ऑफ। यार अपने बारे में इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए, फार बेटर ऑफ। इनकी बातें ऐसी हैं
कि ये मीम मटेरियल बन जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मुझे इतनी गालियां आती हैं कि मैं 3 घंटे गरिया सकता हूं बिना रिपीट करे सेम गाली। ट्रिपल पीएचडी है गालियों में, ट्रिपल पीएचडी है गालियों में। पाकिस्तान को बंटवारा करके आखिरकार क्यों बनाया गया, वो भी मेजर आर्या ने बहुत ही आसान भाषा में समझाया। इतने एक्सपर्ट हैं कि इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का माइंड रीड कर लिया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिन्ना ने पाकिस्तान को इसलिए बनाया था कि मेजर को कंटेंट मिलता रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, उन्होंने सारे पाकिस्तानियों को खड़ा करा और बोला कि बेटा फुल टॉस फेंकते रहना कि मेजर बल्ला घुमाता रहे। तेरी तो सीधा उठा के लास्ट बॉल पे छक्का मारा, छोड़ूंगा नहीं। तो फिर कभी कभी ये शेफ भी बन जाते हैं। पाकिस्तानी सैंडविच बनाने की रेसिपी बताने लगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पे शेलिंग दोबारा शुरू करो, है ना, और वहां से तालिबान के भी अलग अलग फैक्शन हैं, उनको बोलो कि तुम वेस्ट से ठोको, हम इनको ईस्ट से ठोकते हैं, इनका बनाओ पाकिस्तानी सैंडविच। ये बड़ी अच्छी बात कही है, राइट, पाकिस्तान का बनाओ सैंडविच। नाइस। मेजर पाकिस्तानियों के जहन में इतना ज्यादा समा जाते हैं कि उनको हर जगह सिर्फ मेजर ही मेजर नजर आते हैं, और शायद सपनों में भी। बात कर रहे थे अशोक पंडित जी, कमर चीमा साहब कहते हैं मेजर साहब, ये आपको मेजर क्यों दिखाई देता है हर जगह? कोई भी बोलता है आपको मेजर दिखाई देता है, क्या मैं सपनों में आता हूं आपके कमर चीमा? क्या बात है? ओ भाई मैं भाई बहन मत करो, मैं सपनों में आता हूं कि नहीं ये बताओ यार। हर समय मेजर साहब, कोई भी बोलता है मेजर साहब। और क्योंकि पाकिस्तान को यह अक्सर लगता है कि इंडिया उसके खिलाफ साजिश ही करता रहता है, तो आखिरकार मेजर गौरव आर्य ने भी ये बात स्वीकार कर ली। सुनिए आप एक बार इनका तंज भरा इकरारनामा। बहुत बड़ी साजिश है। हिंदुस्तान पूरे दिन कुछ काम नहीं करता सर। इकोनॉमी कोने में डालो, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोने में डालो, स्पेस प्रोग्राम कोने में डालो, स्पोर्ट्स कोने में डालो, एग्रीकल्चर कोने में डालो। सब लोग बैठ के सर एक जगह, मोदी जी बैठते हैं, अमित शाह जी बैठते हैं, डोवाल साहब बैठते हैं, हमारे आर्मी चीफ, सब बैठ के दिन रात सर, दिन में करीब 4 मीटिंगें होती हैं। साजिश 1, साजिश 2, साजिश 3, साजिश 4 सर, हम पूरे दिन बैठ के सिर्फ साजिश करते हैं। जो हमारी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और इंडिया का जो इतना रुतबा है, दबदबा है, वो इसीलिए है क्योंकि हम पूरे दिन बैठ के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन। पाकिस्तान के साथ अगर बातों से जंग लड़ने को बोल दिया जाए तो भारत की तरफ से अकेले मेजर गौरव आर्य ही काफी है। क्या पॉलिसी आप, जिसने डॉलर फेंके आप उसके पास कटोरा लेके पहुंच गए, ये आपकी पॉलिसी है। ये अकेले ही पूरी जंग जिता देंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है अशकरन जी जिसने कभी गुड न्यूज नहीं सुनी। लास्ट गुड न्यूज इमरान खान ने दी थी 1992 में जब वर्ल्ड कप जीता था। अब पाकिस्तानियों के तो हीरोज गजनवी, गौरी, बाबर, इस टाइप के लोग हीरो हैं। तो जिनके हीरो ही डकैत कातिल होंगे, फिर आप उनसे क्या तवज्जो रखते हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं? पाकिस्तानियों का माइंड रीड करने की कोशिश भी एक बार इन्होंने की। सुनिए इनका एनालिसिस। उनकी इकोनॉमी डिफरेंट है। लोग कहते हैं तुम लोग भीख मांग के काम, कटोरा खान का हैशटैग ट्रेंड करा था नंबर 1 पे। अगर आप पूरे माहौल में देखें तब आप एक आम पाकिस्तानी को बोलें कि नहीं तुम आम और मामूली नहीं हो, पता है तुम्हारे खिलाफ अमेरिका ने साजिश करी है, तुम क्या सोच सकते हो? अब जैसे मैं हूं, अगर मैं बिल्कुल ही पसमानदा हूं, बिल्कुल ही गया गुजरा हूं, और आप मुझे कन्विंस कर दो कि मुकेश अंबानी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, मेरी तो प्रोफाइल बढ़ जाएगी ना रातों रात। आप इस जी सोचिए, मेरी प्रोफाइल बढ़ जाएगी। मुकेश अंबानी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है तो समझ लो मैं भी उसके आसपास, क्योंकि साजिश तो बराबर वालों में होती है। मैंने बोला आखिर चलो आप कह रहे हो ना अमेरिका ने साजिश करी, हम मान लेते हैं करी, आप ये बताओ क्यों करेगा अमेरिका? आपके पास है क्या ऐसा जो अमेरिका को चाहिए? ये बड़ा इनका पाकिस्तानियों का लॉजिक कभी आपको समझ नहीं आएगा ना मुझे समझ आएगा। ये अलग से अलग प्लैनेट में रहते हैं ना, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून टाइप में रहते हैं लोग। यू टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान, द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑन दिस प्लैनेट। साले तू बिल्कुल ही टाइम बर्बाद किया आपने, अपना भी हमारा भी। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। जब पाकिस्तान चाहता है कि विदेशों से लोग वहां उनके देश में आकर सेटल हों, तो इस बात पे गौरव आर्य को थोड़ा शक है। ये चाहते हैं कि अमेरिकन आए और बोले कि आई विल सरेंडर माय अमेरिकन पासपोर्ट बिकॉज आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। ब्रिटिश आए, इटालियन आए, फ्रेंच आए,
अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। इस देश को मेजर ने सम अप किया है केवल कुछ ही शब्दों में। आई वॉन्ट टू बी अ प्राउड पाकिस्तानी। पाकिस्तान में है क्या? बिरयानी, कढ़ाई, पाए, कोरमा एंड बैड पंजाबी जोक्स। नथिंग एल्स। क्यों आएगा भाई आदमी? ये तो धोती खोल रहा है। तुरंत मुंह तोड़ जवाब दे डालते हैं, फिर सामने वाले के पास खिसियानी हंसी हंसने के अलावा कोई उपाय ही नहीं बचता। अल्ताफ भाई मेरे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई अल्ताफ भाई, हम उनकी इज्जत करते हैं अल्ताफ भाई की। आर यू कॉमेडी मी? 25,000 people of MQM have been killed in Karachi in operations. He has got the complete list. उन्होंने 25,000 कहाँ से आ गए? मैं कराची में रहता हूँ, मुझे सर मैं आपको सर उसी तरीके से आ गए जैसे आप लोग कहते हैं ना 3 लाख कश्मीरी मार दिए, वही है सर ये। सर ठीक है, उन्होंने 25,000 बोला, मैंने तो नहीं गिने, हो सकता है 24 हो सकता है 20 हो सकता है 15, आई डोंट नो। उन्होंने जो बोला मैंने वो बात करी। जब जब कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने ज्यादा बातें की, तब तब मेजर गौरव आर्य ने महा बेइज्जत करके उनका मुंह बंद करवाया। तो ये कभी भी नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो गाय के पेशाब का नशा करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। आप ये नहीं कहते कि गाय की पेशाब पीते हैं। मतलब मैं अपने बारे में, मोदी जी के बारे में तो मैं जानता नहीं। जहां तक मेरी बात है सर, वो बियर है, वो गाय की पेशाब नहीं है। आप लोगों की मिलती नहीं, आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ बिजनेस को लेकर भी इनका क्लियर कट विचार सुनिए। 1-2 टके की कहती ट्रेड बंद कर दो, एक हफ्ते के बाद कहते हैं नीचे दवाइयां तो भेजी दो, सर में दर्द हो रहा है मेरे। और उनके वीडियोस पे रिएक्शन वीडियोस बना कर पाकिस्तानी भी पैसे कमाते हैं। जब वो पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं, उनको रोस्ट करते हैं, तो ये यूट्यूबर्स उनकी तारीफ करते हैं और उनकी बातों पे मजे भी लेते हैं। शायद मेजर गौरव आर्य पाकिस्तानी मीडिया की बैंड बजाने में सबसे आगे। गफारी, तुमने बदतमीजी करी, तुम्हारे नाम का कुत्ता पालूंगा। कभी कभी तो ये डिबेट में अचानक से अर्नब गोस्वामी को पॉलिटिशियंस का दाम भी बता देते हैं। अर्नब ये 2-2 कौड़ी के पॉलिटिशियंस हैं, 2-2 कौड़ी की नेतागिरी करता अपने गांव में भट्टी है, जो आज की तारीख में कह रहा है ठोकेंगे। तूने मुर्गी मारी आज तक? सीधी बात करते ही है। ये इसको मैं बता रहा हूँ, इसको 2-4 हजार रुपए और दे देंगे ना, ये खड़ा होकर यहीं पे नाचना शुरू कर देगा। जनरल फैज हमीद बिना कपड़ों के भागा, उसकी बीवी ने उसके पीछे गोली मारी। जनरल फैज हमीद DGISI की बीवी ने उसकी सर्विस रिवॉल्वर ली और जनरल फैज हमीद के पीछे गोली दाग दी उसने। अब आप समझ गए गोली कहां पे पड़ी होगी। उनको बैठने में आज भी दिक्कत होती है। और इतने कॉन्फिडेंस से अगले से बात करते हैं ना कि वो इन्हें गलत साबित कर ही नहीं सकता। सच बात कहने से कतराते नहीं है, ठीक है, वो किसी से भी रिलेटेड हो। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जब मेजर कोई तगड़ा सवाल पूछते हैं तो सामने वाला उस सवाल का जवाब देने के अलावा बाकी सब बातें बोलने लगता है, पर उसका जवाब बस नहीं दे पाता है। इसका मतलब क्या लश्कर तैयबा का? जरा समझाइए, मैं नहीं समझ पाया। जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या है? हिजबुल मुजाहिदीन का मतलब क्या है सर? जरा हमें बताइए, इसको ट्रांसलेट करके बताइए सर, अरबी से हिंदी में, कि हम लोग सब समझ जाएं। सर एक मिनट, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है, कि लश्कर तैयबा का मतलब क्या होता है, ये बता दीजिए। लश्कर तैयबा का मतलब क्या है? मुझे बताएं हिंदू राष्ट्र क्या होता है? व्हाट डज हिंदू राष्ट्र? अच्छा, अब आप चुप रहिए, मैं आपको बता देता हूँ हिंदू राष्ट्र क्या होता है। बताइए जी। हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र है जहाँ पे, सुनिए मैं आपको बताऊं, अब सवाल का जवाब सुनना है कि नहीं सुनना? सवाल का जवाब सुनना है कि नहीं सुनना? बताएं। हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र है जहाँ पे राम राज्य है, और आज की तारीख में अगर भारत सेक्युलर है, भारत डेमोक्रेसी है, वो इसलिए है क्योंकि 85%, 85% ऑफ पीपल आर हिंदूज। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मांगने के लिए अगर वो भिड़ गए, उसके पीछे पड़ गए, तो सामने वाले की पोल खोल कर ही मानते हैं। उसका मतलब क्या है ये बताइए, उसका लिटरल मीनिंग क्या है? आप उसका ट्रांसलेशन करके बताइए। जैश ए मोहम्मद का क्या मतलब है बताइए सर। लोन साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, जैश ए मोहम्मद का मतलब बताइए। जो आतंकवादी संगठन है, जो टेररिस्ट ग्रुप है, उसका नाम है जैश ए मोहम्मद, उसका मतलब बताइए क्या है उसका। अरे क्या बात बोल रहे हैं? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे उम्र में छोटा हूँ, इतना तो हक बनता है कि आपसे सवाल पूछ लूं। जवाब दे दीजिए आप, मैं चुप हो जाऊंगा। वाले वाह क्या मजा आ गया।
आप क्यों कवरिंग फायर देते हैं रात के शोज में, टेलीविजन शोज पे? क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता है आप यही जबान बोलें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। इनका एक सीधा सवाल पाकिस्तानियों की बेइज्जती करने के लिए काफी रहता है। बड़ी मोहब्बत इज्जत से बात, फिर मैं पूछूंगा लश्कर तैयबा का मतलब, फिर आपका मुंह सूज जाएगा। सर ऐसा मत करिए। इन्होंने पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी सवाल खड़ा किया। रशिया के साथ पाकिस्तान की दोस्ती पर इनको गहरा संदेह है। पाकिस्तानी मीडिया को जब भी आप देखेंगे बोलेंगे साहब रूस तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। और मैंने कितनी पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट से पूछा है, 3-4 से कम मैंने पूछा है कि भाई रूस तुम्हारा अच्छा दोस्त कैसे है, कैसे बस है। उनको खुद नहीं पता, पर उनकी आर्मी ने बोल रखा है कि तुम प्रचार करो इसका। तो रोज आके अपने मीडिया पे रूस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, रूस हमारा। अरे भाई तुमने रूस से 1 रुपए का सामान खरीदा है? चलो छोड़ दो, तुमने रूस से 1 रुपए का, 1 रुपए है तुम्हारे पास? 1 रुपए है तुम्हारे पास? यार मजाक मत करो यार। तो ये था मेजर गौरव आर्या के मजेदार मोमेंट्स का एक और वीडियो। सीरीज के बाकी वीडियोस भी देखिए और हमारा सपोर्ट करिए। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बताएं। बाकी वीडियोस भी चैनल पे जाके देखिए, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद। सो गाइस, सही बात है, मेजर गौरव आर्या सर पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर ही है, क्योंकि आखिर सपने में भी आ रहे हैं यार न्यूज रिपोर्टर्स के एंड जो भी डिबेट के टाइम पे जो भी लोग थे उनके सपने में आ रहे हैं मेजर साहब। तो ये बहुत ही बड़ी बात है भाई, क्योंकि हर जगह उन्हें मेजर ही मेजर नजर आ रहे हैं। एंड साथ ही इस वीडियो में एक क्लिप ऐड कर दिया गया था जो कि पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन नहीं, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियोस की थी, सॉरी पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियोस की थी, जो मेजर गौरव आर्या सर की ऐसी रोस्ट वीडियोस पे वो रिएक्ट करते हैं एंड काफी ज्यादा खुश होते हैं पाकिस्तानी की बदनामी सुनकर। पाकिस्तानियों के मुंह पे जो तमाचा मारते हैं हमारे मेजर साहब, उस चीज पर वो हंसते हैं। एंड क्यों ना हंसे यार, आखिर इंडियन व्यूअर्स ही वो सब सारे वीडियोस देखेंगे ना, तो उन्हें तो चाहिए है कंटेंट, उन्हें चाहिए है व्यूज, आखिर पैसे जो कमाने हैं। एंड व्यूज तो भाई आएगा इंडिया से ही, इसी वजह से इंडिया की इतनी तारीफ होती है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पाकिस्तानी मैं मान ही नहीं सकती कि वो इंडिया की बस ऐसी ही तारीफ कर दे एंड वो खुश हो जाए। दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब 100 में अगर गलती से 1 निकल गए, गलती से वो भी क्योंकि 1000 में 1-2 हो सकते हैं, लेकिन 100 में गलती से 1 होंगे। ये एकदम इम्पॉसिबल वाली बात है। एंड जितने भी वो रिएक्शन करते हैं उनको जो भी व्यूज मिलता है वो हमारी इंडियन कंटेंट, इंडियन लोगों से ही मिलता है, इसी वजह से वो आगे ग्रोथ कर पाते हैं। एकदम फैक्ट वाली बात है एंड सही बात है। अगर आप सबको बुरा लग रहा है या कुछ और लगता है आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू, तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। एंड रहा बात मेजर सर का ये वीडियो, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम किया गया है। एंड जिस तरीके से एक एक कॉमिक का टाइमिंग है, मतलब मजेदार, अमेजिंग। साथ ही वो 1 रुपए वाली, आपके पास 1 रुपया भी है पॉइंट टू बी नोटेड भाई, 1 रुपया भी नहीं है कि वो रशिया के साथ अच्छा बॉन्ड बना सके। एंड ओवरऑल वीडियो बहुत ही मजेदार एंड अच्छी थी, मुझे बहुत मजा आया ये वीडियो देखकर। एंड अगर मेजर सर है तो मजा क्यों नहीं आएगा। एंड साथ ही पाकिस्तान की धुलाई होती है तो वो देखकर तो और मजा आ जाता है। आहा। सो गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे इस वीडियो का लिंक साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले और साथ ही इस वीडियो को देखना ना भूले। और इस वीडियो पे आप सब जरूर से कमेंट कर ले, अपना रिव्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है वो जरूर से मेरे साथ शेयर करें। और साथ ही वीडियो को प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें एंड मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करें प्लीज। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।